सिंह और आप सभी का मेरे सुर तरंग चैनल पर स्वागत है। आइए दोस्तों, आज एक और ऐतिहासिक घटना जानते हैं जो इतिहास के अंदर एक अलग प्रकार का अपना स्थान रखती है। जी हाँ दोस्तों, क्या आप लोगों ने कभी सुना है पोंगला पोंगली के बारे में? जी हाँ, कभी बड़े बुजुर्गों से आप में से भी किसी न किसी ने सुना होगा और कई बार इस संबंध में छोटी मोटी कहानी भी वो बताते हैं। लेकिन अमूमन आज की हमारी युवा पीढ़ी और बहुत से लोग इसके बारे में अनभिज्ञ हैं। तो दोस्तों, आप पूरा वीडियो देखें। मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि पोंगला पोंगली के नाम से मशहूर ये कौन थे और इसके पीछे की क्या कहानी है। जी हाँ दोस्तों, मारवाड़ के वीर शिरोमणि दुर्गादास जी का नाम आपने बहुत बार सुना है, बहुत बार उनके बारे में पढ़ा होगा। वीर और पराक्रमी योद्धा थे। उन्होंने अजीत सिंह जी को महाराजा बनाया और औरंगजेब की कैद से छुड़ा करके लेके आए थे, जिसका मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, जो इस वीडियो के एंड में आप जरूर देखें। लेकिन औरंगजेब का उस समय भारत पर शासन था, बादशाह था। वो अजीत सिंह को मारवाड़ का हक देने के लिए तैयार नहीं था और उस समय ये पूरा मारवाड़ खालसा था, औरंगजेब के अधीन था। उसी दौरान विभिन्न प्रकार की योजनाएं बन रही थी कि अजीत सिंह को किस प्रकार से महाराजा बनाया जाए मारवाड़ का। तो औरंगजेब के जो बेटे थे उसमें से 5 बेटे थे। उस 5 बेटों में से एक बेटा था जिसका नाम था अकबर। जी हाँ दोस्तों, उसको अजमेर का सूबेदार बनाया था। लेकिन वो अंदर से बहुत महत्वाकांक्षी था। ये समाचार जब दुर्गादास जी तक पहुंचा तो मारवाड़ के राठौड़ों ने और मेवाड़ के राणाओं ने मिलकर के योजना बनाई कि क्यों ना हम अकबर को अपनी तरफ मिला ले और औरंगजेब का विद्रोह करें, क्योंकि लोहे से लोहा ही करता है। तो अकबर की मनोस्थिति को भांपते हुए उसको सपोर्ट किया राठौड़ों ने और मेवाड़ के महाराणाओं ने, और उसको तैयार किया कि तुम औरंगजेब का विद्रोह करोगे, तो औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह करोगे तो हम तुम्हारा साथ देंगे। और उसने ऐसा किया और उसने 1681 ईस्वी में स्वयं बादशाह अपने आप को घोषित कर लिया। लेकिन जब यह समाचार औरंगजेब तक पहुंचा तो वो आग बबूला हो गया कि मेरा बेटा ऐसे कैसे कर सकता है। उसको यह भी पता लग गया कि उसके पीछे राठौड़ों का और मेवाड़ वालों का हाथ है। तो उसने वहां से एक शाही सेना भेजी उसको गिरफ्तार करवाने के लिए अकबर को। अब अकबर ने जब शाही सेना के आगमन का समाचार सुना तो उसको पता लग गया कि उनसे मैं मुकाबला कर नहीं पाऊंगा और पकड़ा गया तो मैं मारा जाऊंगा। उस डर से उसने यहां से भागना ही उचित समझा। उस समय उसका परिवार भी साथ में था और उसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे, जिसका जो बड़ी बच्ची थी उसका नाम था सफीउनिसा और जो बच्चा था उसका नाम था बुलंद अख्तर। जी हाँ दोस्तों, सफीउनिसा को पोंगली और बुलंद अख्तर को पोंगला कहा जाता। अर्थात इन्हीं औरंगजेब के पोती को, अर्थात अकबर के बेटे बेटियों को पोंगला पोंगली के नाम से मारवाड़ में जाना जाता। अब जाते वक्त वो उन बच्चों को साथ में ले जा नहीं सकता था, पीछे मार थी। तो उसको विश्वास था कि राजपूत अपने वचन के पक्के होते हैं, ये वफादारी से उनके शरण में जब कोई आ जाता है तो उसकी रक्षा करते हैं। तो दुर्गादास जी पर उन्होंने विश्वास करते हुए अपने बेटे और बेटी को उनको सुपुर्द किया और सुपुर्द करते समय ये कहा कि दुर्गादास जी, ये मेरे बच्चे और बच्ची आपको सुपुर्द कर रहा हूं। आज से ये आपके बेटे बेटी है, उनका पालन पोषण करता, जिंदा रहा तो मैं वापस उनको लेने आऊंगा और यदि नहीं आ पाऊं तो आप इनको पाल पोष करके बड़ा करना। ये आज से तुम्हारे बेटा बेटी के समान है। दुर्गादास जी ने वचन दिया कि आप निश्चित रहिए, जब तक मेरे प्राण में प्राण है, जैसे मैंने अजीत सिंह की रक्षा की ऐसे मैं तुम्हारे बेटे बेटियों की रक्षा करूंगा। दुर्गादास जी ने पोंगला पोंगली को ग्रहण किया। उसके बाद में उन्होंने गिरधारी लाल जोशी थे उनको सुपुर्द किया और उनको एक सुरक्षित स्थान पर रखा और उनको पालन पोषण और देखरेख का दायित्व दुर्गादास जी ने गिरधारी लाल जोशी को दिया और स्वयं भी देखरेख करते थे। चूंकि दुर्गादास जी विभिन्न प्रकार के युद्धों में और इधर उधर उलझे रहते थे, तो गिरधारी लाल जी जोशी ने सुरक्षित स्थान पर ले जाकर के उनका पालन पोषण किया। दुर्गादास जी ने अजमेर से एक इस्लामी शिक्षा देने वाले शिक्षक को नियुक्त किया, जिसने इस्लामिक शिक्षा दी, उनको पूरी कुरान याद करवाई और धार्मिक रूप से उनका पूरा सम्मान रखा। अब दोस्तों, इधर जब ये समाचार औरंगजेब को मिला कि अकबर तो भाग गया, पकड़ में आया नहीं, वो वहां से दक्षिण गया और दक्षिण से फारस में चला गया, परंतु उनको ये पता लगा कि मेरे पोते पोती अर्थात अकबर के बेटे बेटी दुर्गादास के पास में है। तब उन्होंने सफी खां, जो सूबेदार भी था, उसको ये कहा कि तुम जाओ और जाकर के दुर्गादास को समझाओ कि मेरे पोते पोतियों को मुझे सुपुर्द करें, वरना युद्ध के लिए तैयार रहे। और लेकिन जहां तक संभव समझा बुझा करके उनको लेकर के आना। सफी खां दुर्गादास जी के पास में आया, उन्होंने बहुत सारी बातें की, लेकिन दुर्गादास जी ने एक भी नहीं सुनी और शर्त एक ही रखी कि अजीत सिंह को मारवाड़ का महाराजा बनाया जाए। मारवाड़ अब तक जो खालसा में है, तुम अवैध रूप से कब्जा करके बैठे हो, वो हटाया जाए। लेकिन औरंगजेब ये मानने को तैयार नहीं था और बात नहीं बनी।
उधर बच्चे बच्चियां जो तो पोंगला पोंगली अर्थात सफी निशा और बुलंद अख्तर बड़े होने लग गए। समय बीतता गया, औरंगजेब भी वृद्ध हो गया था, उसकी भी चिंता बढ़ती गई। उसको ये डर था कहीं, हालांकि उसको विश्वास था कि ऐसा नहीं करेंगे, फिर भी शत्रु पर भरोसा नहीं हो सकता, तो उनको ये था कि कहीं उनको धर्म परिवर्तन नहीं करवा ले, मार नहीं दे। तो वो चिंतित होने लगा और किसी भी हालत में अपने पोते पोती को अपने पास में लाना चाहता था। इधर राठौड़ों के और मुगलों की सेना के बीच में आए दिन झड़प होती रहती थी, युद्ध हो रहे थे मारवाड़ को प्राप्त करने के लिए। मारवाड़ पूरा खालसे में था, राठौड़ बार बार आक्रमण कर रहे थे, टोली बना करके हमले हो रहे थे। उसके कारण से मुगलों के अधीन होते हुए मारवाड़ में अराजकता का माहौल था। उसके कारण से मुगलों की सेना की शक्ति एक वक्त बाद में क्षीण हो गई और 1694 में मुगलों को चौथ देना राठौड़ों ने बंद कर दिया, अर्थात जो टैक्स लगता था चौथ का, वो चौथा हिस्सा देना बंद कर दिया। अब इधर जब बच्चे बच्ची बड़े हो रहे थे, पोंगला पोंगली, तो औरंगजेब की चिंता होने लगी, तो उसने सुजात खां को यह दायित्व दिया। उस समय सुजात खां मारवाड़ का हाकिम था और खालसा में थी रियासत पूरी। तब उसको पता था कि मेरे से तो बात बनेगी नहीं। तब उस समय जो पाटन का नागर ब्राह्मण था ईश्वरदास, ये राजस्व का अमीन था और राजस्व का काम देखता था, उसके राठौड़ों के साथ में भी अच्छे संबंध थे। तो उनको ये दायित्व दिया और कहा कि आप समझा बुझा के दुर्गादास से औरंगजेब की पोते पोतियों को आप वापस उनको सुपुर्द करने हेतु राजी करें। ईश्वरदास ने इस बात को स्वीकार करते हुए ईश्वरदास जी से बातचीत शुरू करनी आरंभ की। ये वो दौर था जब अराजकता का माहौल था। दुर्गादास जी लगातार संघर्ष कर रहे थे, इधर उधर पहाड़ों में आश्रय ले रखा था अजीत सिंह जी ने। इधर दोस्तों लगातार संघर्ष से दुर्गादास जी भी तंग आ गए थे, वो भी इससे कोई स्थायित्व समाधान चाहते थे। अजीत सिंह जी भी बहुत परेशान थे, जंगलों में रहते थे, पहाड़ों में रहते थे, इधर उधर लड़ाइयां चल रही थी। तो दुर्गादास जी ने एक अर्जी पहले ही औरंगजेब के वहां भेजी थी कि हम तब तक युद्ध बंद नहीं करेंगे जब तक आप महाराजा अजीत सिंह जी को मारवाड़ का महाराजा घोषित नहीं करते और जो आप यहां से खालसा में जोधपुर को कर रखा है उसको पुनः बहाल नहीं करते। उस अर्जी पर अभी विचार हुआ नहीं था, तो वो अर्जी दे रखी थी। लेकिन दुर्गादास जी फिर भी शांति चाहते थे, ये एक योजना का हिस्सा भी था। तो दुर्गादास जी ने ईश्वरदास जी को कहा कि शर्त यह है कि मैंने अर्जी दे रखी है, वो अर्जी पर निस्तारण नहीं होता है तब तक मेरे आने जाने पर किसी प्रकार की पाबंदी नहीं हो, मैं स्वतंत्र रूप से कहीं भी आ जा सकूं और मेरे घर और परिवार की सुरक्षा का दायित्व सुनिश्चित किया जाए, वचन दिया जाए। ये बात सुजात खां को पहुंचाई ईश्वरदास जी ने। सुजात खां ने बादशाह तक ये बात पहुंचाई तो बादशाह तुरंत राजी हो गया, स्वीकृति दे दी और वचन दिया कि दुर्गादास मारवाड़ में कहीं भी आ जा सकते हैं। साथ ही साथ उनके घर और परिवार की सुरक्षा की भी उसने गारंटी ली। तो राजी होकर के और फिर दुर्गादास जी ने सफयुत निशा को सबसे पहले सुपुर्द कर दिया ईश्वरदास जी को, और ईश्वरदास जी सफयुत निशा को लेकर के सुजात खां के पास में गए, सुजात खां को सुपुर्द कर दिया। अब सुजात खां जब उनको ले जाने लगा तब सफयुत निशा ने जो पोंगली थी उसने कहा ईश्वरदास जी को कि नहीं, आप मेरे साथ में चलने का अनुरोध किया। तब ईश्वरदास स्वयं साथ में चले दिल्ली और वहां जाकर के औरंगजेब के दरबार में पेश किया गया। सफी निशा को देख करके औरंगजेब बहुत खुश हुआ। कई सालों बाद में अपने पोती का उसने मुंह देखा था और उसके बाद में उसने उसी समय एक फरमान जारी किया और एक शिक्षक को बुलाया और कहा कि इसको इस्लामिक शिक्षा देनी है, कुरान पढ़ानी है। तो सफीद निशा ने पोंगली ने भरे दरबार में कहा औरंगजेब को कि मैं तो इस्लामिक शिक्षा ग्रहण कर चुकी और मुझे तो पूरी कुरान कंठस्थ याद है। बोले कैसे बेटा, ये तो संभव ही नहीं है। बोले दुर्गादास जी ने मेरे लिए अजमेर से एक शिक्षक नियुक्त किया था, उस शिक्षक ने मुझे पढ़ाया, कुरान पूरी कंठस्थ याद करवाई और इस्लामिक रीति रिवाज से उन्होंने मुझे पूरी शिक्षा दी और मेरे धार्मिक भावनाओं का पूरा दुर्गादास जी ने सम्मान रखा। जब ये तारीफ सुनी अपने पोती के मुंह से तब औरंगजेब बड़ा खुश हुआ और उसने उसी समय फरमान जारी करते हुए कहा कि दुर्गादास के अब तक जो अपराध थे वो सभी माफ कर दिए जाते हैं। साथ ही साथ अपने पोती से पूछा कि सफीद निशा बताओ कि इसके सेवा के बदले में दुर्गादास क्या चाहता है। तो सफीद निशा ने कहा कि मैं तो इसके बारे में ज्यादा नहीं जानती, ये ईश्वरदास जरूर जानते हैं। तब ईश्वरदास को औरंगजेब ने पूछा कि ईश्वरदास बताओ इस सेवा के बदले में, इसके बदले में क्या चाहता है दुर्गादास। तो ईश्वरदास जी ने कहा कि उनका मनसब उनको दिया जाए, साथ ही साथ उनके नियमित तनख्वाह भी दी जाए। उसी समय औरंगजेब ने ये स्वीकृति दे दी और ईश्वरदास जी को 200 सवारों का मनसब अधिकारी बना करके और अब भेजा, उनको ये दायित्व दिया कि अब जो मेरा पोता पीछे है बुलंद अख्तर, उनको भी लेकर के आओ और आगे मैं और कोई उचित समाधान ढूंढूंगा। ईश्वरदास वहां से आए दुर्गादास जी के पास में। दुर्गादास जी को आकर के कहा कि आपको ये मनसब दिया है, आपको नियमित रूप से तनख्वाह भी आपके जारी की है।
तो दुर्गादास जी जैसा स्वाभिमानी व्यक्ति जो मारवाड़ के आन बान शान के लिए मर मिटते थे, अपना पूरा जीवन निर्वाह कर दिया, खपा दिया, वो इससे कहाँ रहने वाले थे। उसी से उस मनसब को ठुकराया, साथ ही साथ तनख्वाह भी लेने से मना कर दिया और कहा कि जब तक औरंगजेब मारवाड़ को बहाल नहीं करता और अजीत सिंह को महाराजा नहीं बनाता है तब तक मैं ये कोई स्वीकार नहीं करूंगा। उन्होंने इसको लेना स्वीकार नहीं किया। दूसरी बात ये भी कह दिया कि बुलंद अख्तर को मैं तब तक नहीं दूंगा जब तक मारवाड़ को स्वतंत्र घोषित नहीं करते, क्योंकि जानते थे दुर्गादास जी को बुलंद अख्तर जब तक पास में है तब तक चाबी अपने पास में है, तब तक औरंगजेब मान सकता है। यदि इसको दे दिया तो उसके बाद में कुछ भी नहीं रहेगा हाथ में। अब दोस्तों जो जो उम्र होती गई औरंगजेब और परेशान होता गया और समझ इस प्रक्रिया में लगभग 2 साल लग गए तो उसकी चिंता और बढ़ गई। इधर संघर्ष चलता रहा, इधर दोस्तों अजीत सिंह जी बड़े हुए तो मेवाड़ के महाराजा के छोटे भाई गज सिंह जी थे, उनकी बेटी की शादी महाराजा अजीत सिंह जी से कर दी गई। अजीत सिंह जी से जब शादी हो गई तो वो भी स्थायित्व चाहते थे, पहाड़ों में रह रहे थे, अब तक स्थायित्व चाहते थे। उधर दुर्गादास जी भी रोज रोज की लड़ाई झगड़ों से तंग आ गए थे और उनको निकट भविष्य में कोई संभावना लग नहीं रही थी। तब उन्होंने अपनी योजना के अनुसार संदेश भेजा सुजात खा के ईश्वरदास के माध्यम से सुजात खा को कि यदि कोई उचित समाधान दिया जाए और पूरा मारवाड़ नहीं तो आधे मारवाड़ की जागीरी दी जाए तो हम बुलंद अख्तर को दे सकते हैं। तब औरंगजेब ने उनके मांग के अनुसार सांचौर का परगना, जालोर का परगना और सिवाना का परगना ये जागीरी में दिया महाराजा अजीत सिंह जी को। जी हाँ दोस्तों, पहली बार अजीत सिंह जी को जालोर, सांचौर और सिवाना का परगना औरंगजेब द्वारा दिया गया। साथ इन तीनों परगनों के फौजदार भी इनको नियुक्त किया गया और फिर बाद में इसके बदले में बुलंद अख्तर को सुपुर्द कर दिया गया ईश्वरदास जी को। ईश्वरदास जी ने उसको सुजात खा को दिया। ईश्वरदास जी खुद वहां पर लेकर के गए दिल्ली और जाकर के औरंगजेब को सुपुर्द किया। ईश्वरदास खुद अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि वो सुजात खा को वहां लेकर के गए। औरंगजेब ने उनसे बहुत सारी वार्तालाप करनी चाहिए लेकिन वो कुछ भी नहीं बोले। उनकी इच्छा क्या है वो भी पूछा तब वो कुछ भी नहीं बोला। ऐसा लग रहा था जैसे उसको मारवाड़ छोड़ने का सदमा हो, लेकिन बाद में उसको फिर वहां पर रखा गया। दोस्तों ये थी ऐतिहासिक जानकारी पोंगला पोंगली की। आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और यदि मेरे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो रुचिपूर्ण ऐतिहासिक समसामयिक जानकारी के चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।